गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आपका मेरी कॉमर्स क्लास में। मैं असलम मंसूरी। आज हम आपको एक जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन देने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनना और देखना, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी ये आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ में आए। ध्यान देना, यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन 6 नंबर का आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। 6 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में, 12th बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और साथ ही साथ आपके फर्स्ट ग्रेड एग्जाम से रिलेटेड या आपकी कंपटीशन से रिलेटेड छोटे क्वेश्चन भी इसमें से कैलकुलेट किए जा सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन चलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ, उस फोटो को या उस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। सिर्फ आपको क्वेश्चन समझना है और बाकी सॉल्यूशन में यहाँ आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो वापस उस क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूँ, आपको ध्यान देना। क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास, इश्यू शेयर है हमारे पास 10,000, रिसीव्ड शेयर है हमारे पास 12,000। 10,000 हमने इश्यू किया, 12,000 हमारे पास क्या हुआ, रिसीव्ड हुआ। और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 10 रुपीज ईच, और एट 1 रुपीज प्रीमियम। 1 रुपए किस पे है, ये प्रीमियम पे इश्यू किया। इस प्रकार कुल मिला के इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 रुपीज। फिर कह रहा है ऑन एप्लीकेशन पे ये ले रहा 3 रुपए, ऑन अलॉटमेंट पे है 4 रुपए। इसमें बता रहा है विथ प्रीमियम कितने रुपए का, यहाँ पे 1 रुपीज का, तो इसको टुकड़े कर लिए 3 + 1। 3 तो क्या हो गया, इसका अलॉटमेंट हो गया, और 1 रुपीज क्या हो गया, इसका प्रीमियम हो गया। उसके बाद में बता रहा है कॉल पे 4 रुपीज, 4 रुपए। अब बात करते हैं, ये क्या कह रहे हैं, जो 12,000 थे ना, शेयर ऑफ 12,000 प्रो रेटा अलॉटमेंट में। ध्यान देना यहाँ पे कि 12,000 जो अप्लाइड शेयर थे, उनको हमने कितना शेयर दिया, यहाँ पे प्रोरेटा अलॉटमेंट दिया। प्रोरेटा अलॉटमेंट का मतलब होता है कि हमारे पास जितने भी शेयर थे, हमने जितने भी शेयर इशू किए, वो सारे शेयर क्या कर दिए, हमने 12,000 को अलॉट कर दिए। तो हमारे पास इसी शेयर कितने थे, 10,000। तो ध्यान देना, 10,000 शेयर, जो 12,000 शेयर इशू हुआ था, अप्लाइड हुआ था, उसको हमने कितना अलॉट किया, 10,000 शेयर इशू कर दिया, अलॉट कर दिया। अब आगे क्या कह रहा है, 2 पॉइंट और है। एक व्यक्ति है राकेश, ध्यान देना, राकेश क्या कह रहा है, हु अप्लाइड टू 40 शेयर, 240 इसने क्या किया था, अप्लाइड शेयर किया था। ध्यान देना, कॉल मनी अलोंग विथ पेड कॉल मनी अलोंग विथ, ये पे कर रहा है किसके साथ, अलॉटमेंट मनी। ध्यान देना, क्या कह रहे हैं, लैंग्वेज को समझो आप। लैंग्वेज क्या कह रहा है, राकेश था हु अप्लाइड, उसने अप्लाइड यानी मांगे कितने, अप्लाइड कितने किए, 240 शेयर, उसने 240 अप्लाइड किए। राकेश कह रहा है कि मुझे 240 शेयर चाहिए, अप्लाइड है ये, ठीक है। और इसने क्या किया, पेड, इन 240 शेयरों पे क्या पेड किया इसने, ध्यान देना, यहाँ पे कॉल मनी पे की, कॉल मनी का पैसा पे किया। अलोंग विथ का मतलब था साथ, किसके साथ, अलॉटमेंट के साथ। ध्यान देना, जब हमने अलॉटमेंट की कॉल ड्यू थी, हमारे अलॉटमेंट का पैसा हमारे पास आ रहा था, तो ये राकेश है, राकेश ने अलॉटमेंट के बाद जो कॉल मनी का पैसा है वो भी इसके साथ ही पे कर दिया विथ अलॉटमेंट, ठीक है। दूसरा एक आदमी हो रहा है, यहाँ पे एक पर्सन और है, वो पर्सन है सुकेश। सुकेश क्या कह रहा है, टू whom 100 शेयर 100 allotted paid allotment money along with call money। इस लाइन को भी आप समझने की कोशिश करो। ये क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यान देना,
कि सुकेश एक आदमी है, वन पर्सन ऑफ सुकेश टू हुम यानी वही था जिसको दिया था 100 शेयर। क्या किया था हमने? अलॉट किया था। ध्यान देना यहाँ पे लिखा हुआ अप्लाइड और यहाँ लिखा हुआ है अलॉट, यानी हमने इसको 100 शेयर अलॉट कर दिए। अब अप्लाइड कितना किया गया हमें कैलकुलेट नहीं है, कैलकुलेट करना पड़ेगा या फिर 100 अलॉट से निकाल देंगे। और यहाँ पे कह रहा है 240 100 क्या कर रहे थे 240 शेयर अप्लाइड किया था, तो इसका क्या करना पड़ेगा हमें? अलॉटमेंट निकालना पड़ेगा। पेड किया इसने अलॉटमेंट का पैसा, कब पे किया? अलोंग विथ कॉल मनी, यानी कॉल के साथ किया। इसका मतलब जब हमने अलॉटमेंट ड्यू थी हमारी, जब अलॉटमेंट का पैसा हमें चाहिए था तब इसने अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं किया। इसका मतलब अलॉटमेंट क्या हो गया? एरर हो गया। अब ये कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है हमें जनरल एंट्रियां करनी है, तो भैया ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। फिर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास इश्यू शेयर कितना है 10,000, अप्लाइड शेयर कितना है 12,000, एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज और इसमें प्रीमियम इंक्लूड कितना 1, तो ये हो गया 11 का। ठीक है, एप्लीकेशन पे 3 रुपीज, अलॉटमेंट पे 4 रुपीज विद प्रीमियम यानी 3 + 1, और जो बैलेंस बच गया वो किस में बच गया? कॉल पे बच गया। फिर बच रहा है 12,000 शेयर जो अप्लाइड हुआ था हमने उनको फुल प्रोरेटा अलॉटमेंट कर दिया, मेड कर दिया, यानी 12,000 को 10,000 दे दिया। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति था, एक पर्सन था राकेश, उसने क्या किया? अप्लाइड कितना किया? 240 शेयर अप्लाइड किया था। अब उसने जो पे किया, किसका पैसा किया? कॉल मनी का पैसा पे किया। किसके साथ कर दिया? यहाँ पे अलॉटमेंट के साथ कर दिया। कॉल का पैसा जो लास्ट कॉल थी उसका पैसा किया आपका अलॉटमेंट के साथ, इसका मतलब एडवांस। इसको हम बोल सकते हैं एडवांस यानी कॉल का पैसा क्या हो गया? यहाँ पे एडवांस में आ गया। अब बात करते हैं सुकेश टू होम, जिसने सुकेश को हमने दिया था कितना शेयर अलॉट किया था? 100 शेयर अलॉट किया था। ध्यान देना, पेड अलॉटमेंट मनी, इसने अलॉटमेंट का पैसा पे किया। कब पैसा किया? अलोंग विद कॉल मनी। जब अलॉटमेंट का पैसा एक्चुअल में रिसीव होना चाहिए था तब तो अलॉटमेंट का पैसा रिसीव नहीं हुआ। इसका मतलब ये क्या हो गया? एरर ऑफ अलॉटमेंट, एरर ऑफ अलॉटमेंट। अब आगे हम चलते हैं, इसका प्रोरेटा टेबल बनाएंगे, उसको ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। हाँ, तो हम आगे चलते हैं, प्रोरेटा टेबल बनाते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे प्रोरेटा टेबल चलेगी आपकी, प्रोरेटा टेबल। यहां से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। जब आपकी 4 कॉल होती है, ध्यान देना 4 कॉल होती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल। जब 4 कॉल होती है तो प्रोरेटा में 8 कॉलम बनते हैं, 8 कॉलम प्रिपेयर किए जाएंगे। और जब हमारे पास 3 ही क्या होती है कॉल होती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तब हमारे पास 7 रो या 7 कॉलम तैयार किए जाएंगे, यानी 7 कॉलम। और वो कौन कौन से 7 कॉलम और 6 कॉलम या 8 कॉलम देखना है यहाँ पे। तो जब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आएगा रिसीव्ड शेयर, रिसीव्ड शेयर कि हमने कितना रिसीव किया। उसके बाद में आएगा हमारे पास अलॉटेड शेयर, हमने कितना अलॉट किया। इसके बाद में चलते हैं एडवांस मनी, एडवांस मनी कि कितनी एडवांस हमारे पास मनी आई। इसके बाद में हमारे पास चलता है वो कॉल आ जाती है हमारे पास, एप्लीकेशन का पैसा, एप्लीकेशन मनी आ गया, अलॉटमेंट की मनी आ जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे कॉल दे रखा है सिर्फ कॉल मनी, और लास्ट में आ गया आपका रिफंड बैंक, बैंक रिफंड। कॉलम कैलकुलेट करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। कहा था आपको अगर सिर्फ 4 कॉल होती है तब तो 8 कॉलम बनेंगे, और जब 3 ही कॉलम होती है, ध्यान रख 3 कॉल होती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तब तो हमारे पास 7 रो बनेगी, 7 कॉलम बनेंगे। और यही अगर 4 कॉलम हो जाते हैं, 4 रो कॉल हो जाती है, तो यहाँ पे कॉलम बन जाएंगे 8 कॉलम बन जाते हैं, यहाँ पे कॉल के 2 कॉलम और हो जाते हैं। अब ध्यान देना यहाँ पे, इसके बाद हम लिखते हैं कि हमारे पास एप्लीकेशन पे कितनी कॉल कर रहे हैं, अलॉटमेंट पे कितना पैसा कर रहे हैं, और कॉल मनी पे कितना पैसा कर रहे हैं। तो मैं दे रखा है यहाँ पे एप्लीकेशन पे कितना है
₹3, ध्यान देते जाना। अलॉटमेंट में हमारे पास ₹4 4 है, इसको डिवाइड कर लिया 3 + 1 में डिवाइड कर दिया। आगे है कोल पे कितना दे देगा हमारे पास ₹4। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं, ध्यान देना यहाँ पे हमारे पास है कि हमने कितना शेयर रिसीव किया। ध्यान देना हमने रिसीव कितना किया था, हमारे पास रिसीव शेयर आया था हमारे पास 12,000। तो नीचे नीचे और लाइन में लिख लेते हैं हम यहाँ पे 12,000। ध्यान देना नीचे नीचे यहाँ पे लिख लेते हैं हम 12,000। उसके बाद में दूसरी रो आ रही है हमारे पास अलॉटेड शेयर की, कितना शेयर अलॉट किया था या इशू कितना किया था। इशू या अलॉट एक ही बात है यहाँ पे। तो अलॉट या इशू कितना किया था हमने 10,000 शेयर, 10,000 शेयर हमने अलॉट कर दिया था। अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं कि किस शेयर को हमने रिजेक्ट किया था या किस शेयर को कितना शेयर अलॉट किया था। हमने आगे पढ़ा शेयर ऑफ 12,000, जितने भी 12,000 शेयर थे प्रो रेटा बेसिस अलॉटमेंट मेड कर दिया, यानी फुल आउट ऑफ फुल कर दिया। ध्यान देना यहाँ पे 12,000 को 10,000 अलॉट कर दिया हमने। तो 12,000 से हमारे पास एप्लीकेशन पे यानी फर्स्ट बार कितना पैसा रिसीव होगा, ₹3 के 3 रुपीज के हिसाब से आएगा हमारे पास 36,000 रिसीव हो रहा है। और एक्चुअल में हमारे पास, ध्यान देना, एक्चुअल में हमारे पास कितना शेयर अलॉट है 10,000। तो 10 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये एक्चुअल में हमारे पास पैसा रिसीव हुआ है। तो ये पैसा कितना रिसीव हुआ हमारे पास से 30,000। ध्यान देना यहाँ पे 12,000 के अकॉर्डिंग हमारे पास पैसा कितना रिसीव हुआ एप्लीकेशन में 36,000। जो एडवांस में हमने बता दिया कि हमारे पास ये पैसा है, इसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा। अलॉट कितना किया 10,000 शेयर, शेयर क्या शेयर अलॉट किया 10,000 और शेयर अलॉट किया 10,000। उसको एप्लीकेशन मनी हमारे पास कितनी है ₹3, 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आया 30,000 शेयर आया। ठीक है भैया, 30,000 आया। अब एडवांस में हमारे पास आया हुआ 36,000 और एप्लीकेशन में कितना सेट हो रहा है हमारे पास 30,000। हमारे पास 6,000 यहाँ पे पैसा अभी भी एडवांस में है। अब आगे चलते हैं कि 30,000 10,000 पैसा हमारे पास शेयर है, वो फर्स्ट को अलॉटमेंट में कितना बोल है ₹4, यानी 30,000 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना हो रहा है यहाँ पे 40,000। यहाँ पे कितना हो रहा है 40,000। बट हमारे पास एडवांस में 40,000 नहीं है, एडवांस में कितना है 6,000। 36,000 रिसीव हुआ था, एडजस्ट कितना किया 30,000। तो हमारे पास बस कितना है यहाँ पे 6,000। तो हमारे पास जितना बैलेंस बचेगा उसी अमाउंट को हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। आगे 36,000 को एडजस्ट कर दिया हमने 30,000 और 6,000 और ये हो गया हमारे पास से क्लियर। अब इसका हम टोटल कर देंगे तो यही टोटल आ गया। एक्चुअल में हम कहें तो कि हमारे पास यही टोटल आ गया। एडवांस में कितना 36,000 ये एप्लीकेशन का पैसा है। एप्लीकेशन को कैपिटल में कितने ट्रांसफर किया 30,000 और अलॉटमेंट में कितना हुआ 6,000। ध्यान देना इसी टेबल से आगे पूरा क्वेश्चन आपका क्लियर होगा, सोल्व करेंगे। अब ये दो चीज और है, ध्यान देना इन्हीं दो चीजों को और क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। इसी टेबल से पूरा क्वेश्चन सोल्व कर दूंगा मैं। ध्यान देना पहला पॉइंट है यहाँ पे राकेश वाला। राकेश ने कितने शेयर अप्लाइड किए थे यहाँ पे 240 शेयर, 240 शेयर को क्या किया था अप्लाइड किया था। तो यही क्या है यहाँ पे रिसीव है या अप्लाइड है, ये क्या है इशूड है। ध्यान देना रिसीव्ड को ये अप्लाइड बोलते हैं, अलॉटेड अलॉटमेंट को क्या बोलते हैं यहाँ पे इशू बोलते हैं। तो 240 शेयर को इसने क्या किया था अप्लाई किया था। तो हमें निकालना पड़ेगा कि हमने इसको कितना शेयर अलॉट किया है। तो ध्यान देना यहाँ पे वर्किंग नोट चलेगा आपके। इसी टेबल को देखते हुए करना पड़ेगा। 12,000 शेयर अप्लाइड विच अलॉटेड शेयर कितना है 10,000। आ रहा समझ में 12,000 अप्लाइड शेयर विच अलॉटेड कितना है 10,000। तो 240 का कितना हो जाएगा ये कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान देखना। ये आ रहा है अलॉटेड शेयर ऑफ 240 शेयर्स ऑफ अप्लाइड। कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो इस लाइन को आगे कर लेता हूं। और ये ध्यान देना कोहली ने
एडवांस का पैसा है ये एडवांस का पैसा आएगा हमारे पास। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, एडजस्ट किया जाएगा यहाँ पे। तो ये आ गया हमारे पास 12,000 शेयर को अप्लाइड शेयर कितना है यहाँ पे 12,000 विच अलॉटेड कितना किया 10,000 शेयर। ध्यान देना 12,000 अप्लाइड शेयर को कितना अलॉट किया हमने 10,000। तो 1 के लिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 10,000 अपॉन 12,000, यानी एक शेयर को कितना, एक शेयर अगर अप्लाइड होता है तो हमने उसको कितना शेयर अलॉट किया। अब हमने कितना का निकालना है 240 का निकालना है हमें यहाँ पे। तो ये निकल जाएगा हमारे पास 10,000 अपॉन 12,000 इंटू 240। तो यहाँ पे जब कैलकुलेट किया तो हमारे पास कितना शेयर आया, हमारे पास 200 शेयर। ध्यान देना यहाँ पे, वापस देखना अप्लाइड कितना है यहाँ पे 12,000 को अप्लाइड को कितना किया, अलॉटमेंट जो आपकी टेबल में दिया हुआ है, टेबल में शो किया हुआ, बिल्कुल भी टेबल में हर चीज है यहाँ पे। 12,000 को 10,000 दिया, अप्लाइड 12,000 विच अलॉटेड 10,000। तो 1 के लिए कितना निकलेगा 10,000 अपॉन 12,000। तो 240 के लिए निकाल दिया तो 10,000 अपॉन 12,000 इंटू 240। तो ये कितना आ गया 200 शेयर। इस पे कौन सी मनी निकालनी है आपको ध्यान देना, कॉल इन एडवांस। कौन सी मनी है यहाँ पे कॉल इन एडवांस। ये तो ये बात होगी। अब इसके बाद में हम एडवांस का पैसा कर लेते हैं। ध्यान देना ये 100 शेयर पे एरर है यहाँ पे, ध्यान देना आप यहाँ पे एरर अलॉटमेंट ऑफ 100 शेयर। अब आगे चलते हैं यहाँ पे, ये तो पहला पॉइंट हो गया था हमारे पास। दूसरा वर्किंग नोट आता है कि एडवांस देखेंगे यहाँ पे कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस कितना आया ध्यान देना 240 हमने क्या किया था अप्लाइड किया था, उसको अलॉट कितना किया 200। तो इसी पे एडवांस आएगा 240 पे नहीं आएगा, क्योंकि एडवांस यानी कॉल मनी में तो कोई पैसा नहीं है। आपको हो गया था 240 से भी यहाँ पे तो एडजस्ट किया था 36,000 से 12,000 से 36 आया था, उसको एडजस्ट किया था। तो भैया पहली जो टेबल बनी उसी में एडवांस नहीं है कॉल इन एडवांस। तो यहाँ पे इस पे भी कॉल इन एडवांस 240 पे या 240 पे नहीं हो सकता। तो हम निकालेंगे 200 और कितना दे रखा है यहाँ पे 4, तो ये हो गया 800। तो ध्यान देना इस चीज को, ये 800 क्या है हमारे पास है कॉल इन एडवांस। तो एडवांस कॉल का पैसा आ गया हमारे पास 800। ये आगे हम काम करेंगे तब काम में आएगा। हमने अलॉटमेंट का अभी तक एरर कैलकुलेट नहीं किया है। तो ये आ गया हमारे पास कितना 800। अब आगे चलते हैं, इसको रफ कर देते हैं और एक बार इसको भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। पूरा वर्किंग नोट 2 है हमारे पास, तीसरा वर्किंग नोट बाद में करेंगे हम आगे। अब करते हैं हम यहाँ पे एंट्रीज करते हैं। ध्यान देना फर्स्ट एंट्री है हमारे पास एप्लीकेशन से रिलेटेड है। तो क्या गई हमारे पास फॉर्मेट बना लो आप, चाहे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कर लो आप। इक्विटी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ध्यान देना थर्ड नंबर को डेबिट किया गया है। थर्ड नंबर की जो अमाउंट है उसको डेबिट में या बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्योंकि पहला अमाउंट कितना था हमारे पास 36,000 12,000 शेयर पे में इशू हुआ रिसीव्ड हुआ, तो उसको हमने बैंक में या एप्लीकेशन का पैसा यहाँ पे शो कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब आगे चलते हैं, इसको ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रांसफर की एंट्री हो गई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट
और कैपिटल के साथ साथ किसमें पैसा एडजस्ट हो रहा है, अलॉटमेंट में हो रहा है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और नरेशन में क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, इसमें तो लिख दिया एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। ठीक है, तो वही डेबिट में कितना आ गया हमारे पास 36,000। कैपिटल में कितना ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे दे रखा है 30,000 और अलॉटमेंट में कितना हुआ हमारे पास 6,000। ठीक है भैया, आया समझ में। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ध्यान देना, अब लेंगे हम अलॉटमेंट। अगली एंट्री है हमारे पास इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और अलॉटमेंट में क्या था, यहाँ पे प्रीमियम भी था, तो क्या जाएगा यहाँ पे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ध्यान देना, पहले बता दिया था कि प्रीमियम अलॉटमेंट पे कितना कॉल हो रही है हमारे पास, 4 रुपए की हो रही है, 3 प्लस 1। और इश्यू शेयर कितना था हमारे पास, ध्यान देना क्वेश्चन है आपके पास में, इश्यू शेयर हमारे पास कितना है 10,000। तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया 40,000। 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30,000 और 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्रीमियम में कितना आ गया हमारे पास है 10,000। अब आगे चलते हैं बैंक से रिलेटेड कि बैंक में कितना पैसा आया। इसका नरेशन क्या करोगे, अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट ड्यू एट प्रीमियम। आया समझ में। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे ये करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एक बार तो इतने कर ली। एक बार एक चीज ध्यान रखना, हमने जब क्वेश्चन किया था तो क्वेश्चन में था हमारे पास 240 शेयर अप्लाइड किए थे, उसमें कितने शेयर आए थे हमारे पास 200 शेयर आए थे, ध्यान देना। और पैसा एडवांस था, कितना पैसा था 800 रुपए। किसका एडवांस था, कॉल का पैसा एडवांस था अलोंग विद किसके साथ, अलॉटमेंट के साथ उसका पैसा आया था। आई बात समझ में। तो यहाँ पे एडवांस आया है तो उसको भी एक बार यहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ रिसीव की एंट्री है आपके पास। तो एज ए टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कर सकते हैं, या यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं टू कॉल इन एडवांस। ठीक है, नरेशन में आ जाएगा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विथ कॉल इन एडवांस। अब यहाँ ध्यान देना, आप एरर ऑफ हमारे पास एरर ऑफ अलॉटमेंट अभी तक हमने यहाँ पे वर्किंग नोट में कैलकुलेट नहीं किया, वो आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हमारा जो ड्यू अमाउंट था, ध्यान देना हमारा ड्यू अमाउंट, हमारा पूरा ड्यू अलॉटमेंट में कितना है 40,000। ध्यान देना अलॉटमेंट पे ड्यू कितना है 40,000। अब यहाँ पे अलॉटमेंट पे कितना रिसीव हो गया हमारे पास 6,000। ध्यान देना कॉल तो किया हमने कितना 40,000 का, और 6,000 किस पे रिसीव हो गया हमारे पास है एप्लीकेशन पे हमने एडजस्ट कर लिया है, तो हमारे पास 34,000। ध्यान देना यहाँ पे कितना पैसा 34,000 अभी भी ड्यू है। ये तो हो गया। अब बात आगे की है कि एरर भी है। एरर सुकेश था, सुकेश को हमने 100 शेयर अलॉटेड किया था। ध्यान देना आपका अब चलता है तीसरा वर्किंग नोट। यहाँ पे वर्किंग नोट पहले कैलकुलेट किया जाएगा, तो थर्ड पॉइंट चलता है एरर ऑफ अलॉटमेंट, कि अलॉटमेंट पे कितना एरर है। तो एरर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास अब कितनी कॉल मनी ड्यू करनी पड़ रही है अपने को 34,000। ध्यान देना हमारे पास 40,000 तो हमने यहाँ पे क्या किया ड्यू किया था, हमने कॉल की थी, और 6,000 हमारे पास रिसीव हो गया। तो एक्चुअल में कितना आ रहा है हमारे पास 34,000 अब रिसीव होना चाहिए था, बट यहाँ पे एरर है 100 शेयर पे, और हमारे पास टेबल बनी है तो उस हिसाब से निकलेगा यहाँ पे 34,000 अपॉन
इश्यू ऑफ शेयर, ध्यान देना, इसका एक फॉर्मूला बता देता हूं मैं, एक्सेस मनी, एक्सेस मनी अपॉन इश्यू ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाई एरर ऑफ शेयर। ये किसका है? एरर ऑफ अलॉटमेंट। ध्यान देना, ये सूत्र कब अप्लाई होगा, कब काम करेगा? व्हेन मेड आर प्रोरेटा टेबल। जब प्रोरेटा टेबल होती है और फर्स्ट बार आप एरर कैलकुलेट करते हो, या तो अलॉटमेंट पे एरर हो या फर्स्ट कॉल पे एरर हो, इन दोनों में से फर्स्ट बार जिस पे भी एरर होता है वहां पे ये फॉर्मूला अप्लाइड होगा। तो हमारे पास एक्सेस मनी, ये हमारे पास एक्सेस मनी। एक्सेस मनी का मतलब होता है अब कितनी मांगनी है ज्यादा। पहले हमने कितनी मानी थी, हमने 40,000, 6,000 अपने क्या कर दिया, रिसीव हो गया। अब हमारे पास ये एक्सेस मनी थी, हमारे पास एक्चुअल में जो मनी थी वो ड्यू है हमारे पास, तो ये आ गया 34,000 अपॉन इश्यू ऑफ शेयर। एक्चुअल में कितना शेयर इश्यू किया था हमने, 10,000 शेयर इश्यू किया था। 10,000 मल्टीप्लाई कितना शेयर हो रहा है, एरर हो रहा है हमारे पास 100 शेयर पे एरर है, 100 शेयर पे एरर है, तो ये हमारा कट जाएगा, तो ये आ गया 340 रुपीज, 340 रुपए हमारे क्या हो गए, यहाँ पे एरर हो गए। तो ध्यान देना, यहाँ पे मनी कैसे निकलेगी, यहाँ पे अलॉटमेंट का पैसा कैसे आएगा, 40,000 तो हमारे पास एक्चुअल में ड्यू है, उसमें से 6,000 हमारे पास रिसीव हो गया, और इसमें से 340 हमने क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया जाएगा, तो वो पैसा हमारे पास आ जाएगा। तो 34,000 में से हम 340 माइनस कर देंगे, 6,633, 33,660, तो ये पैसा आ गया 33,660। ये किस पे आएगा, हमारे पास अलॉटमेंट पे आएगा। तो अलॉटमेंट पे देख लो यहाँ पे कितना आ रहा है हमारे पास, अलॉटमेंट पे आ गया, कितना दे रखा हमारे पास। पर ये और चीज ध्यान देगा पहले कि टू कॉल इन एडवांस, एडवांस में कितना था हमारे पास 800, एडवांस में तो कितना है 800 है। 800 के साथ एक्चुअल में पैसा कितना है अपने पास अलॉटमेंट का, 33,660 रुपए जाएगा। अब इसका टोटल करके यहाँ कर दिया जाएगा, इसमें 800 रुपए क्या कर दिया जाएगा, प्लस कर दिया जाएगा, 34,460, तो ये आ गया 34,460। ध्यान देना, यहाँ पे कॉल इन एडवांस आ गया और एरर ऑफ अलॉटमेंट हो गया। अब आगे चलते हैं, उससे पहले आप इस वर्किंग नोट को एक्सप्लेन कर लो, समझ लो, और वापस एक बार अपनी नोटबुक में राइट कर लो। ठीक है, दोबारा देख लेना। फॉर्मूला लगाया, एक्सेस मनी अपॉन इश्यू ऑफ शेयर इनटू एरर ऑफ शेयर। एक्सेस मनी वो होती है आपकी ड्यू मनी में से माइनस कर दिया जाएगा एडजस्ट मनी ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे एडजस्ट करने के बाद हमारे पास ड्यू कितना हुआ 34,000, तो ये कितना आ गया हमारे पास एक्चुअल में अमाउंट ड्यू ऑफ अलॉटमेंट कितना गया 340। 40,000 हमारा ड्यू था, 6,000 पहले से एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो गया, और 3400 एक्चुअल में एरर हो रहा है, तो ये आ गया 33,660। अब आगे हम बात करते हैं कॉल की, ध्यान देना, इसको रख कर देता हूं मैं। अब एंट्रियां करते हैं हम कॉल की। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आप जानना एरर ऑफ अलॉटमेंट कितना है 340, क्योंकि ये पैसा भी हमारे पास रिसीव हो चुका है। अब करते हैं हम आगे एंट्री, हमारे पास इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान देना, वही 10,000 शेयर और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे या कॉल मनी पे कितने रुपए की मांग हो रही थी, यहाँ पे 4 रुपए की हो रही थी। 4 रुपए से कितना हो गया 40,000 हो गया। अब आगे चलते हैं हम, बैंक अकाउंट डेबिट, ध्यान देना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल
कॉल, यही तो थी एक एंट्री, यही थी एक्चुअल में एंट्री। बट यहाँ पे भी ध्यान देना 800 रुपए क्या थे हमारे पास, ये एडवांस थे, कॉल इन एडवांस। यहाँ पे क्या हुआ, कॉल इन एडवांस क्रेडिट हुआ। तो अब यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न ऑफ करने के लिए, इस खाते को बंद करने के लिए डेबिट किया जाएगा। तो डेबिट में किया जाएगा कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट। ध्यान देना 800 रुपए आ गया। ध्यान देना इसकी एंट्री और ये बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ध्यान देना यहाँ तक अभी एंट्री कंप्लीट नहीं हुई है। ये जो था एरर ऑफ अलॉटमेंट 340, ये भी हमें क्वेश्चन में लैंग्वेज में क्या कह रहा था, विच रिसीव्ड अलोंग विथ कॉल मनी, यानी कॉल मनी के साथ पैसा क्या हो गया, ये रिसीव हो गया। तो इसको यहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में कितना पैसा आया हमारे पास, 340, ये पैसा आ गया हमारे पास। अब ध्यान देना इक्विटी शेयर पे हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने की कॉल ड्यू हमारे पास 40,000, तो ये आ गया हमारे पास 40,000। अब ध्यान देना अब इसको एडजस्ट कैसे किया जाएगा, 800 पहले से आ चुका हमारे पास, ठीक है, और 340 भी हमारे पास इसका पैसा है, यहाँ पे आया हमारे पास फर्स्ट अलॉटमेंट का पैसा है, किसके साथ आया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। तो इन दोनों को तो क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे प्लस कर दिया जाएगा, इसमें से इसको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे माइनस कर दिया जाएगा। तो जब देखना आगे देखते हैं हम कि कैसे कैलकुलेट हो रहा है। इसको प्लस किया तो हमारे पास 4340 ये आ रहा है, इसमें से माइनस कर दिया जाएगा 800 को माइनस कर दिया, तो ये हो रहा है कितना हमारे पास 5 आ गया, 9 आ गया और 3 आ गया, 39,540 आ गया, ये आ गया 39,540, 39,540। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। ये कैसे आए वापस देखना, 40,000 हमारा यहाँ पे ड्यू था, उसमें से 800 रुपए हमारे पास वो एडवांस में आ गए थे, इसको डेबिट कर दिया। 340 हमारे पास क्या था, एरर था, एरर अलॉटमेंट था, वो कॉलोनी में इश्यू हो गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप कि आज का ये टॉपिक, ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे पास बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा जब आपने कॉन्सेंट्रेट होकर वीडियो को या हमारी ये वीडियो क्लास को शुरू से लेके आपने लास्ट तक एक कॉन्सेंट्रेट होकर देखा है, एकाग्र होकर देखा है। कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें, आपका सॉल्यूशन आपको तुरंत मिलेगा। थैंक यू सो मच।